तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है फार्मेसी एंड एथिक्स, जो कि डी फार्मेसी के अंडर का सब्जेक्ट है। इसके अंदर यूनिट 14 इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यूनिट 14 का जो हमारा पार्ट फर्स्ट था, फर्स्ट लेक्चर, उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और सेकंड इसमें हमारा टॉपिक था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक था। तो आप क्या कीजिए, पहले आप फर्स्ट वाला लेक्चर देख लीजिए, अगर आपने वो देख लिया तो उसके बाद आप इस सेकंड को यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। तो इस लेक्चर में फर्स्ट हम देखेंगे एएनडीए हमारा क्या होता है, सेकंड हम देखेंगे एनडीए हमारा क्या होता है, उसके बाद न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स। अगर इसमें से एक दो टॉपिक और आ जाएगा उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए एएनडीए, इसकी फुल फॉर्म होती है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो एएनडी क्या होता है, हमारी एक एप्लीकेशन होती है। किस तरह की एप्लीकेशन होती है, जैसे कि जो फर्स्ट पॉइंट है पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में समझाएंगे। An abbreviated new drug application contain data which is submitted to FDA for the review and potential approval of a generic drug product। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट यहाँ पे हम बना रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उससे रिलेटेड जितना भी हमारा डाटा होता है वो सारा हमारे यहाँ पे फिल किया जाता है इस एएनडीए में, और इसको सबमिटेड कर दिया जाता है एफडीए को। एफडीए कौन होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको यहाँ पे सबमिट क्यों किया जा रहा है, फॉर द रिव्यू, एक तरह से रिव्यू करने के लिए। एफडीए क्या करती है, इसको पूरे को देखती है ड्रग को ये कैसी है, उसके बाद में इसके पोटेंशियल अप्रूवल यहाँ पे दिया जाता है। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, जेनेरिक ड्रग का जो डाटा यहाँ पे इस एप्लीकेशन में फिल किया जा रहा है, एफडीए को दिया जा रहा है, वो अप्रूवल दे रही है, लेकिन ये ऐसा किया क्यों जा रहा है। तो इस प्रोसेस को 1 से 2 मिनट में हम यहाँ पे समझ लेते हैं, उसको आप समझ लीजिए, पूरी जो हमारे टॉपिक है इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे क्या होता है, हमारी बड़ी-बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, जैसे मैनकाइंड हो गया, सिप्ला हो गया, और भी हमारी बहुत सारी हैं। तो इनमें ना कुछ हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट होता है आर-एन-डी डिपार्टमेंट, होता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब वहाँ पे उनका काम क्या होता है, न्यू-न्यू दवाइयों की रिसर्च करना और उनको डेवलप करना। सपोज़ कीजिए एक कंपनी ने क्या किया, एक न्यू ड्रग की रिसर्च की, उसको डेवलप किया, तो क्या है, उसकी वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है, वो क्या करती है, उस ड्रग को गवर्नमेंट से 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए वहाँ पे पेटेंट करा लेती है, और अपने एक ब्रांड नेम से वहाँ पे बेचती है। तो उससे क्या होता है कि जिस कंपनी ने उस ड्रग की रिसर्च की, डेवलप की है, वो ही उसको वहाँ पे सेल कर सकती है। लेकिन उसका एक टाइम पीरियड है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जीतने के लिए उसने कराया है। इसके बाद में क्या होता है, कह सकते हैं उस ड्रग की एक्सपायरी हो जाती है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी होती है, ड्रग तो हमारी चलती रहती है। तो उसके बाद में क्या होता है, जो अदर हमारी कंपनीज़ है वो उसे एज़ ए जेनेरिक प्रोडक्ट उसको मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। और एक चीज़ वहाँ पे और होती है, क्योंकि दूसरी कंपनी ने उसको 10 से 15 साल, 20 साल उसको चलाया है, तो उसको इंसानों पे भी पहले से यूज़ किया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा एब्रीवेटेड होता है, इसका मीन्स होता है यहाँ पे नीड नहीं होती है प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स की। ये क्या होते हैं, हमने आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया था। तो यहाँ पे एब्रीवेटेड इसलिए यहाँ पे ऐड है, मतलब बिना क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स की जो वहाँ पे डाटा होता है उसको इसमें सबमिट नहीं किया जाता है, बिना उसके यहाँ पे इसको अप्रूवल मिलता है। तो सीधा हम कह सकते हैं, अगर कोई कंपनी यहाँ पे जेनेरिक प्रोडक्ट बना रही है तो गवर्नमेंट को क्या करती है, यहाँ पे एक हमारी एप्लीकेशन होती है एएनडीए, तो इसमें उसकी इंफॉर्मेशन फिल करती है, अप्रूवल देती है, उसके बाद में इस जो जेनेरिक ड्रग है इसको मार्केट में लाया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो एएनडी होती है हमारी यहाँ पे ये होती है। आई थिंक इसमें आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं वंस अप्रूव्ड। अभी जो हमारी कोई कंपनी है जो कि यहाँ पे जेनेरिक प्रोडक्ट बना रही है, तो इसने क्या हुआ, यहाँ पे एप्लीकेशन में डाटा फिल किया और इसको यहाँ पे एफडीए वगैरह को दिखाया, उसने रिव्यू किया, और एक बार अगर इसको यहाँ पे अप्रूवल मिल गया, एन एप्लीकेंट में मैन्युफैक्चर, वो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस जेनेरिक ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकता है, एंड मार्केट द जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट, और मार्केट में उस जेनेरिक प्रोडक्ट को ला सकता है, टू प्रोवाइड ए सेफ इफेक्टिव, साथ में लोअर कॉस्ट अल्टरनेटिव टू द ब्रांड नेम ड्रग्स इट। यहाँ पे एक चीज आप समझिए, ये जो हमारी एक ड्रग किसी कंपनी ने यहाँ पे डेवलप की थी, यहाँ पे उसकी रिसर्च की थी, अब वो यहाँ पे चला रही है, लेकिन अदर जो कंपनीज हैं जो यहाँ पे जेनेरिक फॉर्म में इसको मैन्युफैक्चर करना चाह रही हैं, तो गवर्नमेंट अप्रूवल यहाँ पे दे क्यों रही है। देखिए इसका एक रीजन होता है, क्योंकि जो हमारी क्या होता है, ब्रांडेड ड्रग्स होती है, हमारी पेटेंट ड्रग होती है, वो हमारी महंगी होती हैं। इसके अल्टरनेटिव में क्या होता है, हमारी जेनेरिक दवाइयाँ आ जाती हैं जो कि यहाँ पे सस्ती होती हैं। इससे जो आम जनता है उसको वहाँ पे फायदा मिल जाता है, क्योंकि साल्ट जो होता है वो तो हमारा सेम ही होता है। तो इस तरह से हमारी टोटल यहाँ पे प्रोसेस होती है। इससे जब ये हमारी ये जेनेरिक जो हमारी ड्रग है ये मार्केट में आती है, तो किसके अल्टरनेटिव में आती है, जो हमारे यहाँ पे ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, और ये हमारे यहाँ पे क्या होती है, सेफ होती है, क्योंकि पहले से उस पर टेस्टिंग की जा चुकी है, ब्रांडेड हमारी चल रही है, ये इफेक्टिव भी होती है, और साथ में लोअर कॉस्ट, जो ब्रांडेड है उससे हमारी लोअर कॉस्ट पे मिल जाती है, आम जनता को फायदा हो जाता है। तो इस तरह से टोटल हमारी यहाँ पे प्रोसेस होती है एएनडीए की।
नेक्स्ट है इसमें गोल्स ऑफ ANDA। वही वाली बात है भाई, यहाँ पे इसके गोल क्या है ANDA की, कि हाँ ठीक है जेनरिक प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है। फर्स्ट है यहाँ पे टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का जो प्राइस है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ब्रांडेड आम जनता नहीं खरीद पा रही, बहुत महंगी होती है, तो ये हमारी इजिली उनको अवेलेबल हो सकती है, वो इजिली इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टू रिड्यूस द टाइम डेवलपमेंट्स। अब क्योंकि क्या होता है, जो हमारी न्यू दवाई जब रिसर्च की गई थी बहुत सारा टाइम लगा था, पैसा लगा था, लेकिन अब ऑलरेडी क्या है, इसका साल्ट अवेलेबल है, इसके रिजल्ट भी अवेलेबल हैं। तो अब इसको मैन्युफैक्चर करने में क्या है कि कम कॉस्ट लगती है, तो ईजिली लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल होती है। थर्ड है यहाँ पे टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन कंपेरिजन टू रेफरेंसेस ड्रग लिस्ट। क्या होता है कि अब हमें पता है कि हाँ ठीक है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी इतनी है, इसमें कुछ और हम इस तरह के इंग्रेडिएंट्स मिला सकते हैं जिससे कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी और थोड़ी सी इंक्रीज हो सके, इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं। एक्सेट्रा, ये हमारे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इसके गोल्स होते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है इसमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग ANDA। अब सपोज ये कोई कंपनी है जो कि यहाँ पे जो ब्रांडेड ड्रग है उसके मतलब उसी की यहाँ पे पेटेंट ड्रग की यहाँ पे एक जेनेरिक ड्रग बनाना चाह रही है, तो इसके लिए क्या होता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो वहाँ पे इससे ANDA जो हमारी एप्लीकेशन है इसमें फिल करनी होती है, यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मुलेशन क्या है उसको यहाँ पे मतलब फिल करना होता है इन्फॉर्मेशन को। सेकंड है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर प्रोसीडर। अभी मैन्युफैक्चरर जो इसको बना रहा है क्या प्रोसीडर यूज कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसमें ऐड की जाती है। साथ में यहाँ पे कंट्रोल प्रोसीडर क्या रहेगा, टेस्टिंग फैसिलिटीज यहाँ पे क्या रहेंगी जब इसको यहाँ पे टेस्ट वगैरह किया जा रहा है, क्वालिटी कंट्रोल सब चीजें। साथ में यहाँ पे डिजोल्यूशन प्रोफाइल वगैरह या हम लेबलिंग वगैरह कह सकते हैं किस तरह से रहेगी। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमारी जो जेनेरिक यहाँ पे ड्रग्स होती हैं या तो डायरेक्टली सॉल्ट के नेम से बिकती हैं या उनको कोई अदर नेम दे दिया जाता है। मोस्टली क्या होता है, जो मेन हमारी ड्रग होती है उसका नाम अलग होता है, जेनेरिक वाली का हमारा अलग होता है, लेकिन साल्ट सबसे सेम देखने को मिलता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिक्वायर होती है। ऑफ ANDA। अब ये जो हमारी ANDA एप्लीकेशन है इसका अप्रूवल किस तरह से मिलता है, जैसे कि अंडर सेक्शन 505J एप्लीकेशन फॉर ANDA इज मेड टू FDA। क्या है कि हमारी जो एप्लीकेशन है इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन उन्होंने फिल कर दी और इसको सबमिट कर दिया। तो अंडर सेक्शन 505 जे के अंडर में क्या होता है, हमारी जो एप्लीकेशन ये बनाई जा रही है असल में इसको FDA के लिए बनाया जाता है, और इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन इसकी फिल कर दी हमने, चलिए ठीक है सबमिट भी कर दी। उसके बाद में क्या होता है, द OGT ऑफ CDER issue market is approved if the all the information submitted by the applicant is accepted। अभी जो हमारा एप्लीकेंट है जो इसको मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है, इसने जो टोटल इन्फॉर्मेशन फिल करके ANDA में यहाँ पे दी है जेनेरिक प्रोडक्ट की, तो अगर इसको यहाँ पे एक्सेप्टेड कर लिया जाता है तो इस ड्रग को सीधा मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, वहाँ पे उसकी सेल की जा सकती है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे ANDA। अब इसमें नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक है NDA। तो ANDA और साथ में NDA, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अच्छा हमारी ये क्या होती है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। NDA इज एन एप्लीकेशन सबमिटेड टू US FDA फॉर परमिशन टू मार्केट ए न्यू ड्रग प्रोडक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, तो वहाँ पे अगर हमें क्या करना है, वहाँ की मार्केट में एक न्यू ड्रग प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना है, तो ऐसे ही डायरेक्टली वहाँ पे नहीं किया जा सकता। कुछ हमारी वहाँ पे प्रोसेस होती है, जैसे कि यहाँ पे एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, वो जो हमारी ड्रग है जिसको हम लॉन्च करना चाह रहे हैं उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करते हैं, और इस यहाँ पे एप्लीकेशन को हम सबमिट कर देते हैं US FDA को, जो हमारे यहाँ पे US की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको। और ये हम कर क्यों रहे हैं यहाँ पे, फॉर परमिशन, एक तरह से परमिशन लेने के लिए, टू मार्केट ए न्यू प्रोडक्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की जो मार्केट है उसमें एक न्यू ड्रग प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए। तो आई थिंक इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा, सीधा अगर हमें यूनाइटेड स्टेट्स में किसी न्यू ड्रग को मार्केट में वहाँ पे लॉन्च करना है, तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन होती है, इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन हम फिल करते हैं, US FDA को वहाँ पे सबमिट कर देते हैं, वहाँ पे इसका अप्रूवल मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया। इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, NDA रिक्वायर्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग्स। अभी जो हमारी न्यू ड्रग है जिसको यहाँ पे हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे ANDA जो हमारी एप्लीकेशन है इसको हमें फिल करना है, तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। इन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, जो हमारी न्यू ड्रग है उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे FDA को सबमिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको पूरी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराती है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसीडर और क्लिनिकल ट्रायल्स, जैसे हमने आपको पहले बताया हमारे क्या होते हैं, क्लिनिकल प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं किसी भी न्यू ड्रग के, तो उसका वहाँ पे प्रोसीडर क्या था, क्या उसका रिजल्ट आया, वो सब यहाँ पे ANDA एप्लीकेशन में फिल करना होता है इन्फॉर्मेशन। सेकंड है यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ड्रग। ये जो न्यू ड्रग हम मार्केट में लाना चाह रहे हैं, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इसमें मिक्सअप किए गए हैं, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द एनिमल स्टडीज। एनिमल स्टडीज का मतलब है हमारे जो प्री क्लिनिकल ट्रायल इस पे किए गए हैं, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आया,
वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। साथ में फार्माकोकाइनेटिक, जब इसको इंसानों पे यूज़ किया गया एक तरह से मान लो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये क्या रहा, इसकी यहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से क्या हुआ है यहाँ पे प्रोसेस की, और साथ में पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग की पैकेजिंग किस तरह से है। देखिए टोटल हमारी जो ड्रग है कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया गया, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की गई है, लेबलिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है, तो टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी होती है। तो जो हमारी न्यू ड्रग एप्लीकेशन है इसमें हमने टोटल डाटा यहाँ पे फिल कर दिया और सबमिट कर दिया एफडीए को। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, इफ एफडीए सेटिस्फाइड विद प्रोवाइडेड डाटा सेफ्टी इफेक्टिवनेस। कहने का मतलब है जो हमने यहाँ पे पूरा डाटा यहाँ पे फिल किया था एप्लीकेशन में, जो यूएस एफडी को सबमिट किया है, अगर वो इससे यहाँ पे सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई ठीक है, तो सीधा हम कह सकते हैं वो यहाँ पे अप्रूवल दे देती है कि हाँ ठीक है आप मार्केट में इसको ला सकते हैं। तो इस तरह की हमारी टोटल ये प्रोसेस होती है। तो इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा क्योंकि छोटा सा हमारा टॉपिक था और इसमें कुछ ऐसा खास समझने वाला था भी नहीं। अब इसमें नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक है एनडीडी। देखिए एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आपसे इसको शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, कभी कभी फुल फॉर्म दे दी जाती है, मतलब तीनों की एनडीए, एनडी और एनडीडी। तो दोनों चीज आप माइंड में रखना। एनडीडी की फुल फॉर्म होती है न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स। देखिए ये हमारा समझने वाला टॉपिक है। जैसे कि हमारी जो पूरी यूनिट है इसमें स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया था न्यू ड्रग डेवलपमेंट साइडिंग के बारे में। जैसे क्या होता है, हमारी एक न्यू ड्रग होती है। आजकल क्या होता है, हमें एक न्यू ड्रग भाई सीधा जैसे पैरासिटामोल है, अब हम सीधा ले आते हैं, हमें 1-2 रुपए मिल जाती है, हम खा लेते हैं। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसकी सर्च की गई थी, इसको डेवलप किया गया था, तो ऐसे नहीं कि 1-2 दिन में कर लिया गया होगा। 10 से 12 साल लग जाते हैं, 15-20 साल लग जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। उसके बाद एक न्यू ड्रग का डेवलपमेंट किया जाता है। तो क्या टोटल हमारी प्रोसेस होती है, कौन-कौन से स्टेप से इसको गुज़रना होता है, वो हम समझेंगे यहाँ पे न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। न्यू ड्रग डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच न्यू ड्रग या हम कह सकते हैं मेडिसिन आर डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। तो हमारी यहाँ पे न्यू ड्रग डेवलपमेंट है, हम कह सकते हैं हमारी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, न्यू हमारी जो ड्रग होती है उसको डेवलप किया जाता है और एक मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एज इट रिक्वायर्स हाई बजट ऑफ आर&डी एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। अब देखिए वही वाली बात यहाँ पे आ गई, ये जो यहाँ पे हम ड्रग का यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इतनी आसानी से नहीं होता है। कहने में आसान लग रहा है, वेरी एक्सपेंसिव हमारी ये प्रोसेस होती है। एक्सपेंसिव कैसे होती है, एज इट रिक्वायर हाई बजट। देखिए बहुत ही ज़्यादा हाई बजट की इसको रिक्वायरमेंट होती है। ऑफ किसकी, आर&डी, आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे इतनी सारी टीम लगती है, इतनी सारी यहाँ पे हमारे इक्विपमेंट वगैरह लग रहे हैं, मशीनरी लग रही है। और क्या होता है, जितने हमारे सारे जो सीधा कह सकते हैं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमारे सॉल्ट वगैरह होते हैं, सभी इंसानों को हम दे भी नहीं सकते। जैसे हमने बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, सॉल्ट वगैरह हमने खोजे, लेकिन सारे इंसानों पे यूज़ नहीं किए जा सकते। एक आध हमें बाई चांस मिल गया हाँ कि इफेक्टिव है, इसको इंसानों पे यूज़ किया जा सकता है, तो उसका वहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हाई बजट चाहिए होता है और 10 से 12 साल, 15 साल इसमें ईज़िली लग जाते हैं। साथ में क्लिनिकल ट्रायल से भी इसको गुजरना होता है, टोटल चीज़ें देखी जाती हैं। क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं, हमने अभी पीछे आपको उसके फेसेस बताए थे। टोटल सबसे यहाँ पे गुजरने के बाद में मार्केट में इसको लॉन्च किया जाता है। इट मेक्स, अब चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं दी 5 क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स। अब देखिए हमारी जो न्यू ड्रग होती है जब उसको डेवलप किया जाता है तो उसको यहाँ पे 5 क्रिटिकल स्टेजेस से गुजरना होता है, उसको सभी को पास कर लेती है, उसके बाद इसको मार्केट में लाया जाता है। तो हमारी 5 यहाँ पे क्रिटिकल स्टेजेस क्या होती हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पे डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, सेकंड यहाँ पे प्री क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल स्टडीज, एफडीए ड्रग रिव्यू, साथ में पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग। तो शॉर्ट में सभी को यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट्स। देखिए ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोसेस इन विच न्यू ड्रग या मेडिसिन आर आइडेंटिफाई डिस्कवर। देखिए डिस्कवरी और डेवलपमेंट्स के यहाँ पे क्या मतलब है, तो हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो न्यू ड्रग है, मेडिसिन हम कह सकते हैं, इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको डिस्कवर किया जाता है। तो डिस्कवर हम कर लिया, उसके बाद इसको डेवलप कर लिया। सेकंड हमारी यहाँ पे स्टेज आती है प्री क्लिनिकल स्टडीज। जैसे ये सब चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं, जब एक न्यू ड्रग को बनाया जाता है तो डायरेक्टली इंसानों पे यूज़ नहीं किया जाता है, सबसे पहले उसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज की जाती हैं। ये हमारी की जाती हैं एनिमल्स पे। किस तरह से की जाती हैं, बिफोर टेस्टिंग ए ड्रग ऑन प्यूपिल्स वी हैव टू कंफर्म दैट ड्रग इज सेफ एंड डज नॉट गिव एनी हार्मफुल इफेक्ट टू द प्यूपिल। जब यहाँ पे किसी ड्रग को बना रहे हैं तो यहाँ पे इंसानों पे यूज़ करने से पहले सबसे पहले क्या होता है, उसको एनिमल पे हम यूज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं। हम इसको कर क्यों रहे हैं, यहाँ पे कंफर्म करने के लिए ये जो हमारी ड्रग है ये इंसानों के लिए सेफ रहेगी, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे कॉज
नहीं करेगी। तो इसके लिए प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की जाती हैं। सपोज़ कीजिए कि जो हमारी ड्रग है उसने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ को यहाँ पे पास कर लिया। उसके बाद में थर्ड यहाँ पे स्टेज आती है क्लिनिकल स्टडीज़। तो ये इनको हम सीधा कह सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं। इन दिस फेज ड्रग इज़ टेस्टेड ऑन 20 टू 80 हेल्दी वॉलंटियर। हमारे जो हेल्दी वॉलंटियर होते हैं, वॉलंटियर हमने आपको पहले बताया, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद इजाज़त देते हैं कि ठीक है आप इस ड्रग को हमारे ऊपर यूज़ कर सकते हैं, मतलब टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस फेज़ के अंदर क्लिनिकल स्टडीज़ जो हमारी होती है, 20 से 80 हेल्दी वॉलंटियर पे इसको यूज़ किया जाता है। और यूज़ करने का हमारा जो मेन पर्पस होता है यहाँ पे, द मेन पर्पस ऑफ दिस फेज़ टू चेक द सेफ्टी एंड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। जब हम इंसानों पे इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसकी सेफ्टी क्या रहेगी, इसके साइड इफेक्ट क्या रहेंगे, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, क्लिनिकल स्टडीज़ की जाती हैं प्यूपिल्स पे। तो ये हमारी हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे 4 हमारा एफडीए ड्रग रिव्यू। देखिए हमने डिस्कवरी की, डेवलपमेंट किया, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की, क्लिनिकल स्टडीज़ की। तो ये जो हमारा टोटल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, ये हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन में यहाँ पे फिल करते हैं। हमसे यहाँ पे क्या मतलब है, डेवलपमेंट कंपनी, जो कि कंपनी इसको डेवलप करे, जिस कंपनी ने इसको डिस्कवर किया उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या होता है कि एप्लीकेशन में सारा डाटा फिल करती है और एफडीए को सबमिट कर देती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इज रिव्यूड मे बी अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड बाय द एफडीए। अब देखिए यहाँ पे जो सारा डाटा हमने सबमिट किया है यहाँ पे एफडीए को, वो यहाँ पे इसको रिव्यू करती है और उसे लगता है कि चलिए ठीक है, ये हमारी सब चीज़ यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे हो सकता है वो उसको पास कर दे। ये सब चीज़ उसको सही यहाँ पे नहीं लग रही, तो यहाँ पे उसको हो सकता है एफडीए पास भी ना करे। पास कर देती है तो ठीक है, अगर पास नहीं करती है तो दोबारा इस सारी स्टडीज़ को किया जाता है अगेन, और उसके बाद फिर डाटा यहाँ पे सबमिट किया जाता है एफडीए को। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे हमारी प्रोसेस होती है न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स की। तो इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इतना ही कवर करेंगे, वरना लेक्चर आपका काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपके जो टॉपिक है ना आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, देखिए इतनी सारी मेहनत हम करते हैं, आपको लगता है कि मेहनत हमारी अच्छी है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको शेयर कर सकते हैं, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको अगर नोट्स चाहिए तो सीधा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, इस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत लैंग्वेज जो कि हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, हिंदी में, हिंदी प्लस इंग्लिश में, और साथ ही में इंग्लिश में। तो मिक्स में आप ले सकते हैं, इंग्लिश में ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम मिलते जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।